हेलो फ्रेंड्स, सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स आपका स्वागत करता है दिल से। और आज भरी दोपहरी में मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है। और जो न्यू हैं वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। न्यू मेंबर्स सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और बस आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। पिछला टॉपिक मेरा स्नेक प्लांट का था। ये देखिए, ये मेरा प्यारा स्नेक प्लांट। बहुत गर्मी पड़ रही है दोस्तों, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह खूब पानी दे देते हैं। लेकिन उसके बाद ये देखिए हालत देखिए, फिर भी हिबिस्कस के येलो हो रहे हैं लीव्स, बहुत धूप पड़ रही है। और इसको अगर शेड लगाती हूँ तो कई पौधे ऐसे हैं जिनको धूप चाहिए होती है, तो इसलिए यहाँ शेड लगाई हुई है और वहाँ भी शेड लगाई हुई है। तो बस कुछ प्लांट्स को धूप चाहिए होती है, कुछ प्लांट्स को नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए कुछ को सेमी चाहिए होती है। तो बस इसलिए पूरे गार्डन को कवर नहीं कर सकते धूप से, क्योंकि ये जो सारी ग्रास है मेरी ख़राब हो गई थी। ये ग्रास सारी ख़राब हो गई थी। तो इस ग्रास को ठीक करने के लिए, क्योंकि इसको खूब धूप चाहिए होती है, खूब पानी चाहिए होता है, खूब धूप चाहिए होती है। और यहाँ पर सारे जैसे गमले के निशान देख रहे हैं, ये जल गई है, क्योंकि जहाँ पर मैं प्लांटर रखूँगी वहाँ वो जल जाएंगे। तो इसीलिए सारे प्लांटर्स भी खाली किए हैं, यहाँ से हटाए हैं। थोड़ी सी अब इस बार घास की तरफ ध्यान है कि घास अच्छी सी हो जाए। और ये मेरे थोड़े थोड़े बहुत सुंदर, ये देखिए, ये ड्वार्फ वाले स्नेक प्लांट हैं, ये भी है, बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। और ये कोचिया, और ये बैंगन के, ये माली भैया के बैंगन के बहुत ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि माली भैया ने आते ही कहना है मेरे पौधों का ध्यान नहीं रखा। और ये मिर्ची को बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है, तो ये दो तीन घंटे की धूप यहाँ पर मिर्ची को मिलनी चाहिए। मिर्ची में फूल आने बंद हो गए थे, तो इसीलिए कपड़ा हटाना पड़ा, क्योंकि मिर्ची में फूल आने बंद हो गए थे। और यहाँ मैंने ये नीचे रखा हुआ था घास पे, तो घास ख़राब हो रही थी, तो इसलिए इसको यहाँ रखा। इसको तो फुल धूप चाहिए तब भी अच्छी है, पर इसमें ओहो वीड आ गई एक। चलो वीड तो हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत प्यारे तुलसी के आ रहे हैं, तो मैं तुलसी के छोटे छोटे पौधे बनाऊंगी। ये देखिए, अभी थोड़े से और बड़े हो जाएं तब बनेंगे ये तुलसी के पौधे। और ये ट्रेलिस हार्ट शेप, तो अब ये भी बड़े हो रहे हैं और इनको खूब अच्छी धूप चाहिए। जेड प्लांट को जितनी धूप मिले उतनी अच्छी है। और ये मेरे प्यारी क्यूट कपल फैमिली, ये देखिए क्यूट कपल फैमिली कितनी प्यारी है। ये छोटू सा बच्चा है ना, इसका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे कर दें। तो विथ 2 बेबीज़, क्यूट कपल्स विथ 2 बेबीज़, 2 बच्चों के साथ क्यूट कपल। तो फ्रेंड्स बताना कैसे लगे मेरे क्यूट कपल। थोड़े थोड़े टेढ़े हो जाते हैं ये ना, तो इनको सीधा करना पड़ता है, सीधे से रखना पड़ता है, थोड़े थोड़े हो जाते हैं। तो इनके ऊपर जेड गोलाई में आज ये शाम को इनकी कटिंग करनी है, इनकी भी करनी है, या बड़े हो गए हैं, और इसको भी बॉल बनाना है। तो ये माली भैया ही लाए थे अपने नर्सरी से। तो कभी कभी माली भैया को छूट दे दी जाती है कि हाँ भाई ले आओ, कोई बात नहीं। तो ये क्यूट कपल फैमिली आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दूसरी एरिया में जाऊंगी मैं। ये तो मेरा फर्स्ट एरिया है, ये मेरा फर्स्ट एरिया है गार्डन का एरिया मेरा बाहर से ही शुरू हो जाता है, गेट के बाहर से। मैंने बहुत सारे वहाँ पर बोगनविलिया रखे हैं, कम से कम 13, 14, 15 के करीब। और उसके बाद ये गार्डन। और चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। इस टॉपिक पे भी आएंगे। ये है लेडी पाम भी इसकी भी केयर टिप्स वैसे तो मैंने शेयर की हुई है, लेकिन गर्मियों के लिए फिर करनी है। और ये देखिए, ये पता है क्या है, ये वाला प्लांट आपने पीले पीले फूलों वाले आजकल पेड़ देखे होंगे, तो ये वो वाला है, अमलतास बोलते हैं ना। तो ये मैं एक बार फलियां लाई थी पिछले साल, तो ये 2 नीचे लगे हुए हैं। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरे गार्डन में भी पीले फूल आएँ, तो देखते हैं कब आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है मनी प्लांट। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही प्यारा प्लांट है।
और ये जो सर्दियों में तो डॉर्मेंसी में चला जाता है, लेकिन इसके पास मेरा क्यों आना हुआ। साथ साथ तो मैं इसको बांधती रहती हूँ इसको, क्योंकि टाई करना पड़ता है। ये देखिए इसकी ब्रांचेस कितनी बड़ी हो गई हैं। और एक ब्रांच मुझे यहाँ दिखी, ये नीचे स्टैंड के नीचे ये वाली, तो मुझे लगा कि नहीं अब तो इसको जोर से खींचो हमेशा। तो ये वाला, ये इसके कारण देखते हैं ये कहाँ की निकली हुई है। तो स्टैंड तो खींच दिया, तो अब देखते हैं कि इसका केयर टिप्स क्या हैं, क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ और आप लोगों को क्या करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ब्रांचेस इसकी देखिए। तो फ्रेंड्स ये मैं दिखा रही हूँ आपको ग्रीन टी, ये कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं है। जब ग्रीन टी का पाउच आप यूज़ कर लेते हैं तो मैं तो इस तरह से सारी ग्रीन टी के पाउच रख लेती हूँ, और जब ये सूख जाते हैं तो सूखने के बाद इनको इस तरह से आप खोल लीजिए। नाइट्रोजन से भरपूर होता है यहाँ ग्रीन टी का मामला, तो इस तरीके से इनको सबको खाली कर देंगे। और ये बहुत ही बेस्ट सारे, वैसे तो सारे प्लांट्स के लिए अच्छा होता है, सब्जियों के लिए, फलों के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये हो गया हमारे पास खाली, और यहाँ पर हो गई है हमारे पास सारी ड्राई वाली जो है ये। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये मेरे पास सारे पाउच खाली हो चुके हैं। इस पाउच को फेंकना नहीं है, मैं तो रख दूंगी, और जब हम प्लांटर्स में कोई मिट्टी भरेंगे तो सबसे नीचे पहले यही डाल दूंगी। तो ये मेरे पास, मतलब कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हमें फेंकना नहीं है, ये हमारे लिए वेस्ट नहीं है। ये गमले के नीचे प्लांटर्स को जब आप भरते हैं मिट्टी से तो इसको नीचे डाल सकते हैं। तो ये मेरे पास ड्राई चाय की पत्ती, नॉट चाय की पत्ती, ग्रीन टी, ये मेरे पास हो गई है। तो अब इस ग्रीन टी को देखिए हम भिगोएंगे, और ये पहले हम रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं भी है। तो इस तरह से इसको, और ये जब आप भिगोएंगे तो ये 1 दिन के लिए भीगा हुआ छोड़ दीजिए। तो ये हमारा अब यहाँ पर हमने रख देना है इसको, तो ये 1 दिन भीगा रहे। उसके बाद आप इसमें जो आप सादी चाय बनाते हैं ना वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सादी चाय बनाई है ना मैंने, तो इसमें अदरक कुटी हुई है निकल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम अदरक नहीं डाल सकते। लो जी मैंने डाल दी। इसमें पानी मिक्स करेंगे तो हमारे पास ये 2 जगह ये हो जाएगी। तो ये हमारे पास 2 जगह हो गई, ठीक है। तो इनको हम बराबर भी कर देंगे, मीन्स कि सारा मटेरियल एक ही जगह ना हो और ये 2 जगह हो जाए, जिससे कि मनी प्लांट जो मेरे पास हैं उनकी नीड पूरी हो जाए। हमने तो मेन मनी प्लांट के लिए बनाना है ना फर्टिलाइज़र, तो सिंक साफ़ करना भी ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर किचन का काम होना है। तो ये साथ साथ ज़रूरी है कि हम सिंक भी साफ़ करें अपना, पानी रुकना भी नहीं चाहिए। तो ये सिंक साफ़ हो गया है, तो चलिए अब चलते हैं अपने प्लांट्स के पास। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम यहाँ पर बाहर प्लांट्स के पास। अब क्या करना है, ये मेरे पास खाद रखी हुई है, ये ऐसे कम लग रही है लेकिन बहुत सारी खाद है। मेरे 5 प्लांटर्स हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत होगी। और जो गार्डन में मेरे पास लगे हुए हैं मनी प्लांट, उन मनी प्लांट को मैंने मॉर्निंग में ही खाद डाली थी, लिक्विड खाद डाली थी। अब आपको एक बात बताऊं, इसको हमने सूखी खाद नहीं डालनी है, हमने लिक्विड खाद डालनी है, क्योंकि गर्मी है। अगर हम गर्मी में सूखी खाद डालेंगे तो वो गर्मी जनरेट करेगी और ज़्यादा, और मिट्टी की रिचार्ज जो क्षमता है उसको प्रभावित करेगी। तो इसीलिए गर्मियों में हमेशा लिक्विड खाद बनाइए। और ये देखिए ये भी किचन वेस्ट से निकली हुई लिक्विड खाद है, और ये काफ़ी सारी खाद है, छोटी नहीं है। अच्छा बड़ा बर्तन है ये वाला, ये देखिए ये बर्तन भी काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी अच्छी खाद बन चुकी है। पर पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो लटकी पटकी जैसे ये हैं ब्रांचेज़ हैं, इनको मैं बांधूंगी। ये मेरे पास ऊन की गोला है, तो पहले इसको हम बांधते हैं। तो देखते हैं कैसे बांधें इसको।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टेयर केस के नीचे यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है, तो यहाँ रख रखी है। और सामने हमने शेड भी लगा रखी है, ग्रीन नेट लगा रखी है कि वो ढलती धूप यहाँ जब आती है तो यहाँ पूरा ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आती है, तो इसलिए इनको बचा रखा है धूप से। सर्दियों में भी बचाना होता है, गर्मियों में भी बचाना होता है, क्या क्या करे बंदा और क्या क्या ना करे, पर प्लांट्स को तो बचाना ही है ना। तो चलिए मैं फिर शुरू करती हूँ इसको ये धागे से बांधना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ स्टेयर केस के नीचे ये मेरी जगह है, बीच में सब्जी वाला आ गया था, सब्जी ले ली है। और ये काम तो चलते ही रहते हैं, साथ साथ वीडियो बनाओ, साथ साथ सब्जी ले लो। क्या कर रही हो दीदी? अरे भाई ये देखिए, ये क्या लंबी सी निकली है, इसको मेरा दिल कर रहा है मैं इसको काट के ना वाटर प्लांट बना दूंगी। ऐसे अच्छा। करके इसको काट दिया और इसको वाटर प्लांट बना देंगे। और एक ये ऊपर रखते हैं इसको वाटर प्लांट बनाने के लिए। एक ये नीचे गिरी पड़ी थी, इसी के कारण ना आज सुबह ये इतनी बड़ी बेल नीचे गिरी हुई थी, तो इसको भी वाटर प्लांट बना देंगे। पानी की बोतल में रख देंगे, वाटर प्लांट का मतलब पानी की बोतल में रखना। तो और देखते हैं, हाँ ये सारे नहीं काटेंगे, अभी तो कैंची भी रखी, पहली बार तो उंगली कट ली कैंची नहीं थी। तो साथ साथ ये बांधने ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से ये बांध दिए हैं, यहाँ पर भी हो गए हैं। ये का फर्टिलाइजर फुल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से भरपूर। तो ये यहाँ पर इनकी जड़ों में देंगे थोड़ा थोड़ा। छानने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही देना, सूखा मत डालना। बस एक मेन ये है कि इसको सूखा नहीं डालना, इसको मिक्स कर लेंगे हाथ से। और अब इसके बाद 15 दिन बाद इसकी बारी आएगी। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी वीडियो, और नाइट्रोजन से भरपूर, क्योंकि ये पत्ते हैं, इसमें आप फलों फूलों की सब्जियों वाले पौधों में भी डाल सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हाइप ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे।